पेटेंट क्या है। तो पेटेंट जो है एक तरह का राइट होता है इन्वेंटर के पास कि वो अपनी प्रोडक्ट को जो उनसे है रजिस्टर्ड करवा ले गवर्नमेंट के पास, और उसकी परमिशन के बिना कोई भी दूसरा जो है इन्वेंटर या कोई भी सेलर जो है उसकी परमिशन के बिना उस प्रोडक्ट को ठीक है सेल नहीं कर सकता, ना तो बना सकता है और ना ही बेच सकता है। वो भी सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, यानी कि जितने टाइम पीरियड के लिए उसका पेटेंट रजिस्टर्ड हुआ है गवर्नमेंट के पास, तो उतने टाइम के लिए कोई भी दूसरा सेलर या इन्वेंटर उस प्रोडक्ट को ना तो बना सकता है और ना ही बेच सकता है। और अगर कोई सेल करना चाहता है तो उसे जिसने ये पेटेंट रजिस्टर्ड करवाया है उससे इजाजत लेनी होगी। अगर बात की जाए कि जी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेटेंट, तो पेटेंट की तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट पे डिजाइन पेटेंट, सेकंड यूटिलिटी पेटेंट और थर्ड है प्लांट पेटेंट। डिजाइन पेटेंट क्या होता है? सपोज किया कि जी आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में पहले जो था वो सिर्फ राउंड शेप के ग्लासेस आते थे, लेकिन बाद में जो है ना उसका डिजाइन चेंज हो गया। आप लोगों ने स्क्वायर शेप के भी ग्लास देखे होंगे। तो अब क्या है कि अगर किसी ने जिसने भी ये स्क्वायर वाला जो था ग्लास पहले बनाया, उसने जाके इसको गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड करवा लिया, डिजाइन चेंज हो गया ना, पहले तो राउंड शेप का था अब स्क्वायर शेप का हो गया, तो उसने अगर जाके इसको रजिस्टर्ड करवा लिया तो कोई भी अब जो स्क्वायर शेप वाला डिजाइन है ठीक है इसको उसने उस सेलर की जो सा है परमिशन के बिना सेल नहीं कर सकता जिसने इसको पेटेंट करवाया है। डिजाइन पेटेंट क्या होता है? यानी कि उसका शेप वगैरह ठीक है, डिजाइन वगैरह कुछ भी चेंज हो जाए और उसको आपने जाके पेटेंट करवा लिया तो वो डिजाइन पेटेंट में आता है। अब उस जिस बंदे ने ये पेटेंट रजिस्टर्ड करवाया है उसके परमिशन के बिना आप लोग इस डिजाइन को सेल नहीं कर सकते, ना तो बना सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं। सेकंड आता है यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट जो है वो ज्यादातर फंक्शंस के ऊपर होता है। सपोज किया कि जी एक हर्ब ग्राइंडर है। हर्ब ग्राइंडर क्या है कि उसमें ज्यादातर हम लोग हर्ब से ग्राइंड करते हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जी हमने उसके फंक्शन के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। हर्ब ग्राइंडर के अंदर मैंने एक स्ट्रेनर भी लगवा दिया और उसको लॉन्च किया और इसको जाके जो सा है गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड करवा लिया कि जी जो मेरा हर्ब ग्राइंडर इसके अंदर एक इजाफी फंक्शन ऐड है यानी कि स्ट्रेनर का। और उसको जब मैंने रजिस्टर्ड करवा दिया तो अब कोई और सेलर जो सा है वो अपनी प्रोडक्ट यानी कि हर्ब ग्राइंडर के अंदर स्ट्रेनर लगा के सेल नहीं कर सकता। अगर वो लगा के सेल करना चाहता है तो उसे मेरी परमिशन लेनी होगी। थर्ड पे आता है प्लांट पेटेंट। प्लांट पेटेंट जो है वो ज्यादातर बायोलॉजिस्ट करते हैं, करवाते हैं। उसमें क्या होता है कि जी वो कोई यूनिक सा जी उन्होंने बीज का आपस में क्रॉस ब्रीड वगैरह करवाया, एक न्यू बीज बना दिया, न्यू प्लांट वगैरह इन्वेंट कर दिया, उसको जाके उन्होंने रजिस्टर्ड करवा दिया कि जी ये हमारा फार्मूला वगैरह है और ये जो हमने बीज बनाया ये कोई और अब नहीं बना सकता और ना ही इसको बेच सकता है। ज्यादातर जो अमेजोन के ऊपर यूज होते हैं पेटेंट वो होता है डिजाइन पेटेंट और यूटिलिटी पेटेंट। हमने जब भी अपने प्रोडक्ट कोई हंट करनी है, हंट करने के बाद हम लोग उसका पेटेंट चेक करते हैं कि इसके ऊपर कोई डिजाइन पेटेंट या यूटिलिटी पेटेंट तो नहीं है। अगर डिजाइन पेटेंट है या यूटिलिटी पेटेंट है तो हम लोग उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। डिजाइन पेटेंट है उसको हम लोग रिमूव करके सेल कर सकते हैं, यानी कि सपोज मैंने आप लोगों को ग्लास की एग्जांपल दी कि जी राउंड शेप था और स्क्वायर वाला था। राउंड तो हर कोई सेल कर रहा है लेकिन स्क्वायर वाले को उसने क्योंकि रजिस्टर्ड करवा दिया है, तो अब अगर मैं सेल करना चाहती हूँ तो मैं उसकी शेप चेंज कर दूंगी, या तो मैं राउंड शेप वाला ही सेल करूंगी जिसके ऊपर पेटेंट नहीं है, या फिर कोई और मैं डिजाइन ले आऊंगी। उसको रिमूव करना है मैंने, स्क्वायर वाला बस सेल नहीं कर सकती, चेंज कर सकती हूँ। यानी कि स्क्वायर का भी अगर कोई था स्पेसिफिक उसकी ने कोई डायमेंशन वगैरह रजिस्टर्ड करवाई हुई थी तो मैं उसको चेंज करके सेल कर सकती हूँ। यानी कि हम लोग डिजाइन पेटेंट को रिमूव कर सकते हैं। जबकि जो यूटिलिटी पेटेंट है ठीक है, यूटिलिटी पेटेंट उसका फंक्शन वो ज्यादातर हम लोग चेंज नहीं कर सकते। क्या हम लोग स्ट्रेन की जगह पे कोई और चीज ऐड कर सकते हैं उसको स्ट्रेन करने के लिए? नहीं कर सकते। तो यूटिलिटी पेटेंट के अंदर से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है ठीक है। डिजाइन पेटेंट हम लोग इजिली रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग पहले कोई प्रोडक्ट आपने हंट की, अब आपने उसको सोर्सिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आपने पहले उसका पेटेंट चेक करना है। अगर तो डिजाइन पेटेंट है तो आप लोग अपने मैन्युफैक्चरर से कहेंगे कि जी हमारा ये डिजाइन पेटेंट है, आप इसको रिमूव कर दें, कोई नया सा आप लोग डिजाइन हमें बना के दे दें। तो आपको
न्यू डिजाइन बना के दे देंगे और आप लोग पेटेंट से निकल जाएंगे और आप वही प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। प्लांट पेटेंट जो है ये अमेजोन वगैरह के ऊपर यूज नहीं होता। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि जी डिजाइन पेटेंट की, तो डिजाइन पेटेंट के ऊपर आप सिर्फ एक क्लेम कर सकते हैं। यूएस के अंदर जो इसकी रजिस्टर्ड करने की कॉस्ट है वो 6 से 7 हजार डॉलर है। और ये कितने टाइम पीरियड के लिए रजिस्टर्ड होता है, ये 10 से 15 साल के लिए होता है। जैसे आपका ये टाइम पीरियड खत्म होगा, अब अगर आप इसको रिन्यू नहीं करवाते तो बाकी जो लोग हैं वो यही डिजाइन को जो उनसा है सेल कर सकते हैं। अब उनको आपकी इजाजत की जरूरत नहीं होगी। उनको सिर्फ तब तक आपकी इजाजत चाहिए जब तक आप लोगों का ये जो पेटेंट है ये एक्टिव है, यानी कि एक्सपायर नहीं हुआ। डिजाइन पेटेंट अगर आप लोग करवाना चाहते हैं अपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपका जो 40% डिजाइन है वो चेंज होना चाहिए। सपोज करें कि जी राउंड वाला था, अगर मैं इसको पेटेंट करवाने के लिए जा रही हूँ, तो अब क्या है कि मुझे उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी सारे के सारे लोग जो उनसे सेलर्स हैं वो राउंड ही शेप के जो है डिजाइन को सेल कर रहे हैं। तो उसको मैं अब पेटेंट नहीं करवा सकती जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा हो। लेकिन हाँ, अगर मैं उसको थोड़ा सा ओवल शेप में ले आती हूँ तो अब जो है मैं उसको जो है पेटेंट करवा सकती हूँ। तो उसको चेंज होना चाहिए 40% मिनिमम। यूके के अंदर जो है पेटेंट वो आपका 2 से 3 हफ्ते के अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। उसकी जो कॉस्ट यूके में आती है वो 300 से 400 पाउंड्स आती है। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो 20 से 25 साल के है। हर एक मुल्क के अंदर चेंज होता है, कॉस्ट भी चेंज होगी और टाइम पीरियड भी चेंज होगा। आगे बात करते हैं यूटिलिटी पेटेंट की। तो यूटिलिटी पेटेंट के ऊपर आप लोग उसके हर एक पार्ट के लिए क्लेम कर सकते हैं। जबकि अगर इसकी अप्रूवल की बात की जाए तो यूटिलिटी पेटेंट जैसे यूके में बात की कि जी 2 से 3 हफ्ते के अंदर आप लोगों को अप्रूवल मिल जाता है। यूएस के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लग जाता है। लेकिन जो यूटिलिटी पेटेंट है इसको अप्रूवल मिलने में कम से कम 3 से 5 साल लग जाते हैं। ये पेटेंट 20 साल के लिए रजिस्टर्ड होता है, उसके बाद इसको एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको दोबारा से रिन्यू करवाना होता है। कॉस्ट जो है यूटिलिटी पेटेंट के ऊपर वो 40 से 50 हजार डॉलर आती है। तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए लोग इसको अवॉइड भी करते हैं। साथ में क्या है कि जब भी आप लोग यूटिलिटी पेटेंट करवाने के लिए जाते हैं तो 90% केसेस आप लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं। राउंड शेप का है, ठीक है, मैं उसको जो है ना करवा सकती हूँ, डिजाइन वाले पेटेंट को चेंज करके उसको रजिस्टर करवा सकती हूँ। लेकिन फंक्शन वाले पे जो उनसा है, अगर मैंने स्ट्रेनर ऐड किया है अपनी प्रोडक्ट के अंदर, कोई और भी तो उसको ऐड करना चाहेगा ना। तो वो क्या है कि उसके ऊपर बाकी अगर कोई और सेलर्स बेच रही हैं ऑलरेडी, यानी कि मैं भी इसको रजिस्टर करवाना चाह रही हूँ ताकि कोई उसको सेल ना कर सके, लेकिन मार्केट के अंदर ऑलरेडी अगर जो है मैं कहती हूँ कि जी 1 लाख लोग उस चीज को बना भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, तो अब क्या होगा, गवर्नमेंट उन 1 लाख लोगों का तो नुकसान नहीं करेगी ना। वो क्या करेगा, मेरे केस को रिजेक्ट कर देगा। तो यूटिलिटी पेटेंट के अंदर 99% जो केसेस हैं वो रिजेक्ट ही होते हैं। बात की जाए कि जी पेटेंट आप लोग किस तरह से चेक करते हैं, तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं आप लोग यहाँ से चेक करते हैं। जो ज्यादातर हम लोग चेक करते हैं वो हम लोग गूगल पेटेंट से चेक करते हैं। तो मैं आप लोगों को भी चेक करके भी दिखा देती हूँ कि जी किस तरह से आप लोग चेक करते हैं। हम लोग जाते हैं गूगल पे, यहाँ पे आप लोग जाके सर्च करते हैं गूगल पेटेंट। जैसे मैंने सर्च किया गूगल पेटेंट, तो ये वेबसाइट आ जाएगी। आपने ओरिजिनल वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे जाके अपने अपने प्रोडक्ट का नेम लिखना है। यहाँ पे आप लोग एक कीवर्ड को सर्च नहीं करते, यानी कि जी मेरा एक प्रोडक्ट है हर्ब ग्राइंडर, तो मैं क्या है यहाँ पे हर्ब ग्राइंडर से भी सर्च करूंगी, ग्राइंडर पे भी सर्च करूंगी। जो मेरा मेन कीवर्ड है हर्ब ग्राइंडर, मैं पहले उसको करूंगी। यहाँ पे आके मैंने कुछ फिल्टर्स अप्लाई करने होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग ऊपर जाते हैं। यहाँ पे ये फिल्टर्स आके यहाँ पे हम लोगों ने पेटेंट ऑफिस पहले करना है कि जी मुझे यूएस का सिर्फ दिखाए, क्योंकि मैं यूएस के अंदर अगर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही हूँ तो मुझे खाली यूएस के रिजल्ट्स ज्यादा दिखाए। नेक्स्ट लैंग्वेज, आप लोग किस लैंग्वेज के अंदर उसको चेक करना चाहते हैं। स्टेटस, स्टेटस जो सा है हम लोगों ने ग्रांट वाला चेक करना है ज्यादातर, ये कितना ग्रांट है। टाइप्स, तो पेटेंट हम लोगों ने चेक करना है इसमें सिंपल। यहाँ पे अब जो है ये रिजल्ट फिल्टर होके आ गए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर पहले वाले को देखा जाए तो ये वाला जो पेटेंट है ये यूरोप में भी रजिस्टर्ड है, यूएस में भी है,
जो है चाइना में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी, कनाडा में भी, यानी कि काफी सारी कंट्रीज के अंदर उसने इसको रजिस्टर्ड करवाया है। जबकि अगर ये सेकंड वाले को देखा जाए तो ये सिर्फ यूएस की मार्केट प्लेस के अंदर रजिस्टर्ड है। मैं यूएस में जाके इसको लॉन्च करना चाहती हूँ, तो मैं इसको चेक कर लूंगी। हम लोगों ने यहाँ से कम 3-4 लोगों को चेक करना होता है। मैं इसको चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने क्या चीज चेक करनी होती है? पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि जी जो उसकी एप्लीकेशन का ये जो स्टेटस है ये क्या आ रहा है, एक्टिव आ रहा है कि एक्सपायर आ रहा है। एक्टिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इस जो है डिजाइन वगैरह को, ठीक है, या यूटिलिटी का अगर पेटेंट है तो हम लोग उसको सेल नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को जाके लॉन्च कर दिया अमेजोन पे कर देते हैं, या वैसे भी जाके किसी और मार्केट प्लेस पे भी लॉन्च करते हैं, ईबे, वॉलमार्ट या गूगल पे अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो क्या है कि ये जिस बंदे ने, जिस इन्वेंटर के ने जो है इसको रजिस्टर्ड करवाया पेटेंट को यूएस में, वो क्लेम कर सकते हैं, वो हमें सू कर सकता है। तो अब क्या है कि हम लोगों ने इस चीज को लाजमी चेक करना है कि स्टेटस आप लोगों का एक्टिव अगर है तो हमने उसको अवॉइड करना है। पहले चेक करेंगे अगर एक्टिव है, ठीक है, तो क्या हम लोग इसके अंदर चेंजिंग ला सकते हैं। अगर ला सकते हैं उसमें चेंजिंग, तो हम लोग चेंजिंग ला के उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर लेंगे। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ चेंजिंग नहीं हो सकती तो हम लोग उस प्रोडक्ट को लीव कर देंगे। अगर आप लोगों का यहाँ पे स्टेटस एक्सपायर्ड आ रहा है तो हम लोगों ने ये देखना है कि जी उसका स्टेटस कब एक्सपायर हुआ था। इसका यहाँ पे एडजस्टेड जो एक्सपायरेशन आ रही है वो 2034 की आ रही है। अगर यहाँ पे एक्सपायर आ रहा होता और जी मैं कहती हूँ कि जी 2015 में ही उसका जो था ना, ये एक्सपायर हो गया था पेटेंट, और उसने अब तक इसको रिन्यू नहीं करवाया, तो अब मैं इस प्रोडक्ट के जाके लॉन्च कर सकती हूँ। लेकिन इसके ऊपर फिर भी डाउट होता है, अगर फ्यूचर में आके वो उसको रिन्यू करवा लेता है या दोबारा रजिस्टर्ड करवा लेता है तो वो क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी यही रहेगा, ठीक है, बेस्ट यही है कि हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करवा के पेटेंट से निकालें। तो उसके लिए हम लोग ये चेक करते हैं कि जी इसके ऊपर किस किस चीज के ऊपर पेटेंट है। अगर यहाँ पे हर्ब ग्राइंडर पे देखा जाए तो इसके अंदर स्ट्रेनर भी लगा हुआ है, ठीक है, ब्लेड्स वगैरह हैं। तो अगर ब्लेड्स की उसने किसी डिजाइन के ऊपर करवा लिया कि जी ब्लेड्स इस शेप में लगे होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उस ब्लेड की जो शेप है उसको चेंज करवा लेंगे। यहाँ पे उसने एक स्ट्रेनर लगवाया हुआ है, ठीक है, अगर फंक्शन के ऊपर आ रहा है तो मैं यहाँ पे 2 स्ट्रेनर लगवा लेती हूँ या 2 ब्लेड्स ले आती हूँ। तो उसको जो सा है मैं पेटेंट से निकलवा लूंगी और अब मैं उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि जी पेटेंट क्या होता है और पेटेंट हम लोगों ने चेक किस तरह से करना है। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग, तो जो भी आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं आप लोग उसके अंदर मुझसे कर सकते हैं।